और अब आपको बताते चले कि इंदौर की ही तर्ज पर मध्य प्रदेश के तमाम संभागों में भी अब बैठकों का दौर जारी है। प्रभारी मंत्रियों को जिम्मेदारी भी सौंपी गई है। आपको बताते चले सभी संभागों में अब जल्द ही बीजेपी संभागीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। इन संभागीय सम्मेलन में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा सहित केंद्रीय नेता भी शामिल होंगे। इन संभागीय सम्मेलनों के पहले बीजेपी की संभागीय बैठकें आज से शुरू हो रही है और आज से 2 दिनों तक बीजेपी के प्रदेश चुनाव प्रबंधन समिति के संयोजक नरेंद्र सिंह तोमर, भूपेंद्र यादव, कैलाश विजयवर्गीय, वीडी शर्मा, शिव प्रकाश, डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा संभागीय बैठकें लेंगे। इंदौर के बाद अगला सम्मेलन जबलपुर में होगा। इस महीने में इंदौर की तर्ज पर संभागीय बूथ विजय संकल्प सम्मेलनों का आयोजन होगा। आपको बताते चले बीजेपी मिशन 2023 में पूरी तरह से जुट गई है और अब संभाग स्तरीय बैठकें शुरू हो गई है। संभागों पर अब पूरा फोकस दिखाई देगा, जिसमें केंद्रीय नेतृत्व भी शिरकत करता नजर आएगा। और विधानसभा स्तरीय बूथ कमेटी कार्यकर्ता सम्मेलन और संभागीय बैठकें में शामिल होने के लिए भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस वार्ता में कहा कि केंद्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान के नेतृत्व में अच्छा काम किया जा रहा है। कांग्रेस ने गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया था, लेकिन वास्तव में गरीबी नहीं हटाई गई। प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और शिवराज सिंह चौहान के 18 सालों में गरीब कल्याण की योजनाओं पर फोकस हुआ है। कभी भी लागू नहीं की गई। कांग्रेस के नेताओं ने गरीबी हटाओ का नारा जरूर दिया और उस नारे से सरकार बना ली, पर गरीब का कल्याण हो, गरीब की गरीबी दूर हो, इसके ऊपर सरकारों ने काम नहीं किया। मुझे ये कहते हुए बहुत गर्व है कि हम यदि देखें तो माननीय प्रधानमंत्री जी के 9 वर्ष और माननीय शिवराज जी का 18 वर्ष, दोनों में विशेषकर फोकस किया गया है गरीब कल्याण योजनाओं। और चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी ले लेते हैं, ज्यादा चर्चा कर लेते हैं। हमारे साथ संवाददाता मनोज राठौर जुड़ गए हैं। मनोज, इंदौर की तर्ज पर अब संभागीय बैठकें होंगी और अब सभी दिग्गजों की जो जिम्मेदारी है वो तय कर दी गई है। जैसे अब जो नरेंद्र सिंह तोमर है वो उज्जैन के दौरे पर रहेंगे, इधर कैलाश विजयवर्गीय को विदिशा की जिम्मेदारी दी गई है। तो जो संभागीय स्तरीय बैठकें होंगी उनका कितना असर देखने को मिलेगा? जी बिल्कुल, क्योंकि जब संभाग या जिला या ब्लॉक या फिर सेक्टर स्तर पर इस तरीके की बैठक होती है तो उसका असर जरूर देखने को मिलता है। यही कारण है कि बीजेपी 1 साल पहले से इसको लेकर तैयारी कर रही थी। ज़मीनी स्तर पे तमाम जो बूथ के कार्यकर्ता थे या अध्यक्ष थे उनको बदलने का सबसे पहले काम किया और अब कहीं ना कहीं तेज़ी से जो है उसी फॉर्मूले पर बीजेपी जा रही जो 2018 में अपनाया गया था। लेकिन क्योंकि ये संगठन की कसावट है, इस कसावट में कौन खरा उतरेगा, कौन कमज़ोर रहेगा, वो बात भी जो है तमाम दिग्गज नेता देखने के काम कर रहे हैं। क्योंकि भोपाल में बैठ के तमाम रणनीतियां तैयार की अमित शाह ने, उसके बाद उनके निर्देश पे तमाम संभागीय जो बैठक है वो आयोजित की जा रही है। तमाम जो बड़े नेता हैं जो कि चुनाव समितियों की जिन्हें जिम्मेदारियां दी गई थी, संयोजक है नरेंद्र सिंह तोमर के साथ उनकी जितनी भी उनकी टीम में जो सदस्य हैं वो लगातार संभाग में जाके उज्जैन में भी अभी बैठक है संभागीय स्तर की, उसमें भी कहीं ना कहीं चुनावी रणनीति को लेके बताया जाएगा कि किस तरीके से बूथ स्तर पे जो वोटर्स हैं उन तक किस तरीके से बीजेपी की योजनाओं को पहुंचाना है और बीजेपी की जो छवि है जो काम के और विकास के तौर पे बनी है उसको जनता तक पहुंचाने के लिए किस तरीके से बातचीत करना है, क्या संवाद करना और किस तरीके की प्लानिंग करना, ये सारी बातें बताई जाएगी। क्योंकि लगातार अमित शाह सीधे मॉनिटर कर रहे हैं और लगातार उनका फोकस है। क्योंकि इंदौर में जब आए थे तो बैठक के बाद उन्होंने पदाधिकारियों की बैठक ली थी, कोर कमेटी यानी संभागीय कोर कमेटी की बैठक ली थी। तो संभागीय स्तर पे भी अलग अलग सेक्टर बांटे गए हैं, चाहे वो कोर कमेटी के हो या संभागीय बैठक के हो। इसी तरीके से जब जबलपुर में अमित शाह आएंगे तो वहाँ पर भी बूथ कार्यकर्ताओं को के सम्मेलन में शामिल होने के बाद जो संभागीय कमेटी है उसकी बैठक लेंगे। तो लगातार संभाग स्तर पे जो है फोकस किया जा रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में अलग अलग संभागों में अलग अलग नेताओं को बीजेपी ने जिम्मेदारी देने का काम किया और उस जिम्मेदारी के तहत अब नेताओं ने फील्ड पर उतर के तमाम
जो स्थानीय नेता हैं या कार्यकर्ता हैं उनसे बातचीत करना, उनके साथ चर्चा करना शुरू कर दिया है। बिल्कुल मनोज, लौटूंगे आपके पास। एक बार ग्राफिक्स के जरिए ये भी समझ लेते हैं कि किन किन संभागों में ये बैठकें होगी, वो भी ग्राफिक्स के जरिए आपको बताते चलते हैं, जहां बीजेपी नेता कैलाश विजयवर्गीय सागर संभाग में बैठकें करेंगे। आपको बता दें कि सभी को अलग अलग जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। नरेंद्र सिंह तोमर को उज्जैन की जिम्मेदारी दी गई है। संभाग स्तरीय यहां पर बैठकें होंगी और बूथ स्तर तक किस तरह से मजबूती बनाई जाए, सत्ता संगठन की मजबूती को लेकर तमाम यहां पर रणनीति तय की जाएगी। और आपको बता दें कि 3 अगस्त को रीवा और शहडोल संभाग में वीडी शर्मा यहां पर बैठक लेते नजर आएंगे। वीडी शर्मा को भी रीवा शहडोल संभाग की जिम्मेदारी दी गई है और राष्ट्रीय सह संगठन महामंत्री शिव प्रकाश भोपाल संभाग में बैठकें लेंगे। 4 अगस्त को भूपेंद्र यादव ग्वालियर और चंबल संभाग की बैठकें लेंगे। अलग अलग जिम्मेदारी यहां पर सौंपी गई है। जबलपुर संभाग की जिम्मेदारी गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा को दी गई है। यहां पर गृह मंत्री संभागीय स्तर की बैठक लेंगे। सागर और विदिशा दौरे पर कैलाश विजयवर्गीय रहेंगे और यहां वो संभाग स्तरीय बैठक लेंगे। आपको बताते चले 3 अगस्त को रीवा और शहडोल संभाग में वीडी शर्मा बैठकें लेंगे। तो संभागीय बैठकों का हमने जिक्र किया और अब हम ग्राफिक्स के जरिए समझाएंगे कि बूथ पर किस तरह से बीजेपी का फोकस रहेगा। तो सभी पन्ना प्रमुख, अर्ध पन्ना प्रमुखों से वोटर्स का वर्गीकरण कराना, यह भी काम कराया जाएगा। इसी के साथ किस मतदान केंद्र पर किस जाति वर्ग के कितने वोटर हैं, इस पर भी ध्यान दिया जाएगा। और बूथ पर अन्य दलों के समर्थकों की जानकारी जुटाना, मजबूत प्रभाव और पकड़ रखने वाले वोटर्स को इससे संपर्क साधना, इसी के साथ तमाम जाति वर्ग की नाराजगी के कारणों की जानकारी जुटाना, ये भी मुख्य तौर पर इन सभी मुद्दों पर फोकस रहेगा। तो बूथ पर खासतौर पर फोकस रहेगा और साथ ही इन बूथ के जरिए इन चीजों को भी साधा जाएगा, तमाम तरह की जानकारी जुटाई जाएगी कि बूथ पर जो अन्य दल जो एक्टिव है उनकी जाति, उनको लेकर जानकारी जुटाई जाएगी। इसी के साथ तमाम जाति वर्ग को लेकर भी जानकारी जुटाई जाएगी। वोटर्स का वर्गीकरण कराना, यह भी मुख्य तौर से काम रहेगा। बिल्कुल, सत्ता संगठन की मजबूती के लिए अब संभाग स्तरीय चिंतन मंथन भी शुरू हो गया। मनोज हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से हम देख रहे हैं, चूंकि केडर बेस पार्टी बीजेपी है, एक मजबूत संगठन, बड़ा संगठन है, लगातार चुनावी मूड में बीजेपी हमेशा ही नजर आती है, लेकिन इस बार हर क्षेत्र को साधने की, बूथ स्तर तक मजबूती के लिए तमाम प्रयास बीजेपी की ओर से किए जा रहे हैं। कृतिका, क्योंकि पीएम नरेंद्र मोदी जब भोपाल आए थे और बूथ सम्मेलन में शामिल हुए थे तो उन्होंने एक नारा दिया था, अपना बूथ सबसे मजबूत। यानी बीजेपी के लिए बूथ स्तर पे जो टीम बनाई गई है, जो कार्यकर्ता बनाए गए, जिनके अंडर में पन्ना प्रमुख और अर्ध पन्ना प्रमुख, यानी वो वोटर लिस्ट का हिस्सा, एक पेज का हिस्से पे एक बीजेपी के कार्यकर्ताओं को तैनात किया गया बूथ लेवल पे, और आधे पन्ने पर, यानी कि वोटिंग लिस्ट के आधे पन्ने पे जो वोटर्स हैं उस पर एक अर्ध पन्ना कार्यकर्ता तैनात किया गया। तो कितनी माइक्रो प्लानिंग बीजेपी के द्वारा की गई। लेकिन संभागीय स्तर पे जो बैठक है उससे निकलकर क्या सामने आएगा, ये भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बूथ के बारे में पता चलेगा, संभाग में जितनी विधानसभा है वहाँ पर कहाँ पे कमजोर हैं, कहाँ पे मजबूत है, कौन सा कैंडिडेट कितना कारगर बीजेपी के लिए साबित होगा। एक तरीके से संभागीय जो बैठक है वो एक तरीके का बीजेपी का जमीनी स्तर पे कराया जाने वाला सर्वे होगा। जितने भी नेता हैं वो तमाम रिपोर्ट्स लेके आएंगे, अमित शाह को बताएंगे, हाईकमान को बताएंगे, उसी आधार पे एक आधार ये भी सर्वे का होगा और इसी आधार पे हो सकता है कि टिकट के लिए जो दावेदारी कर रहे हैं उनके बारे में भी सर्वे में कहीं ना कहीं पता चलेगा। तो काफी महत्वपूर्ण ये बैठक है, जमीनी स्तर पे बीजेपी की स्थिति को ये जो बैठकें हैं उसका जो सर्वे है उससे स्पष्ट होगा। बिल्कुल मनोज, कहीं ना कहीं चुनावी दृष्टि से एक महत्वपूर्ण बैठकें होंगी। बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।